नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज हम बुध राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 23 मई 2025 को बुध मेष राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और 5 जून 2025 तक वृषभ राशि में बने रहेंगे और 6 जून 2025 को ये अपनी स्वराशि मिथुन में चले जाएंगे। बुध का वृषभ राशि में गोचर करना सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, मगर 12 में से 8 राशियों के लिए बुध का ये गोचर अनुकूल रहेगा, जबकि 4 राशियों के लिए ये प्रतिकूल या सामान्य सिद्ध हो सकता है। 4 राशियाँ हैं मिथुन, तुला, धनु और मीन। आगे इस वीडियो में हम सभी राशियों की चर्चा करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहे और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बुध उत्तर दिशा के स्वामी हैं और मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। शुक्र, सूर्य और राहु के मित्र हैं और मंगल, शनि और गुरु के ये सम हैं, जबकि चंद्र के ये शत्रु हैं। बुध जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य पहले से ही उपस्थित होंगे, सूर्य के साथ युति में रहेंगे और कई राशियों के लिए बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, कई राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण करेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठेश है और ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है। यहाँ आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इस समय आप धन की बचत कर सकेंगे। इस समय अगर आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको वाणी से लाभ होगा। जो सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है, उनको सफलता मिल सकती है। इस समय आपका म्यूज़िक कॉन्सर्ट हिट हो सकता है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए बुध द्वितीय और पंचमेश है और इस समय आपके लगन में गोचर करेंगे, आप ही की राशि में गोचर करेंगे। बुध का लगन में गोचर करना शुभ नहीं माना जाता, मगर ये त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के आपके लगन में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ युति में है, तो बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और इस समय व्यापारिक स्थितियों में भी सुधार हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम प्रसंगों के लिए समय अनुकूल रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए लग्नेश और चतुर्थेश है बुध और ये अब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में बुध या अन्य किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर आपको प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके धन का व्यय होगा, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और दूर दराज की यात्रा हो सकती है। इस समय वाद विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। वाद विवाद से आप दूरी बनाए रखें। वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और इस समय पारिवारिक सुखों में भी कमी हो सकती है। कर्क राशि के लिए बुध द्वादशी और तृतीय से और ये आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत होगा, आपको आर्थिक लाभ होगा, आपके आय के नए स्रोत आपको मिलेंगे और इस समय संतान संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस समय अनुकूल है, कर सकते हैं और इस समय प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा।
सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए बुध द्वितीय और लाभेश है और आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है, तो इस समय कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और इस समय नई जॉब लग सकती है। व्यापारी है तो व्यापार की वृद्धि होगी, धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और पारिवारिक सुखों की आपको प्राप्ति भी होगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए लग्नेश है और दशमेश भी है और आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव में बुध का गोचर शुभ नहीं माना जाता, मगर लग्नेश होकर के ही आपके नवम भाव में है तो आपके लिए अच्छा भी फल करेंगे। आपका भाग्य मजबूत होगा, तीर्थ यात्रा इस समय होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय विदेश यात्रा भी हो सकती है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए आपके नवमेश और द्वादशेश है बुध और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है, मगर त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के आपके अष्टम भाव में गोचर करने पर आपको कुछ प्रतिकूल परिणाम भी मिल सकते हैं, तो आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य का मालिक होकर के आपके अष्टम भाव में गए हैं तो भाग्य में कमी देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपनी वाणी अच्छी बनाए रखनी है, नहीं तो विवादों में फंस सकते हैं। इस समय रोज़मर्रा के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो अष्टमेश है बुध और लाभेश भी है और ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में बुध का गोचर शुभ नहीं माना जाता, मगर लाभ का मालिक होकर के व्यापार के घर में यहाँ पर गोचर करेंगे तो व्यापारियों को यहाँ पे बेनिफिट होगा, व्यापार की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साझेदारी के व्यापार में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए ये मिश्रित परिणाम दे सकता है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए बुध सप्तमेश और दशमेश है और ये आपके छठे घर में गोचर करेगा। यहाँ पर छठे भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है, मगर दो केंद्रों के स्वामी होकर के ये छठे भाव में बुध की यहाँ पर ताकत में कमी होगी, तो यहाँ आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको कर्ज प्राप्त होगा। व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो ये समय उत्तम रहेगा, आप ले सकते हैं। बुध का छठे भाव में गोचर आपको आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैवाहिक सुखों में कमी हो सकती है और जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए बुध षष्ठेश और नवमेश है और ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध का पंचम भाव में गोचर करना शुभ नहीं माना जाता, मगर त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के ये दूसरे त्रिकोण में गोचर करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करा सकते हैं। बुध आदित्य राजयोग बनेगा, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, आपका भाग्य मजबूत होगा और प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी और आपके धन की भी वृद्धि होगी। कुंभ राशि के लिए आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे पंचमेश और अष्टमेश होकर के, तो चौथे भाव में बुध का गोचर शुभ माना जाता है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे, बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे, आपकी सुख सुविधा बढ़ा देंगे, घर परिवार का आपको सुख प्राप्त होगा, माता की सेहत में सुधार होगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है, आपको संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। करियर में भी आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि के लिए बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में बुध का गोचर शुभ नहीं माना जाता, मगर यहाँ पर मित्र राशि में आपको मिश्रित परिणाम दे सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, छोटे भाई बहनों का इस समय सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा,
मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इस समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो आपको पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है। अब बुध के उपायों की बात करते हैं, तो इस समय आप बुध के बीज मंत्र का या बुध के तंत्रोक्त मंत्र का जप कर सकते हैं। बुध का बीज मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः और बुध का तंत्रोक्त मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इन मंत्रों का आप अधिकाधिक जप करें। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप हरे मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, हरे वस्त्र का दान भी कर सकते हैं और बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं, जिससे बुध के अशुभ फलों में कमी आ सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।